बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंचार्ज ATF जाफराबाद अब्दुल वहीद रिंद ने अपनी टीम के हमरा शबीर चौक पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल की सख्त चेकिंग की, जिस पर अवाम ने ATF के साथ भरपूर तावन किया। चीचावतनी में खून सफ़ेद हो गया, जायदाद के तनाज़ा पर छुरियां चल गईं। सगे भाई ने भाई को छुरियों के वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी अमजद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मौका से फरार और पुलिस मौका पर पहुंच गई। सूबाई हुकूमत ने स्वाबी इंटरचेंज और स्वाबी यूनिवर्सिटी के नज़दीक 800 कनाल अराजी पर मुश्तमिल स्वाबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन की बाकायदा मंजूरी का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शिराज अकरम बादशाह के ज़ेर सदारत आला सदा तकरीब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में मुनक्कद हुआ। थाना सिटी खानपुर में संगीन मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस का प्रोटोकॉल। जावेद नामी मुलजिम पूरी आज़ादी से हवालात में टिकटॉक बनाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शाही बाला रेगी लिल्मा पेशावर में कम लागत वर्गर्स फैमिली फ्लैट्स की इफ्तिताही तकरीब तकसीम में शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। गोडकी पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। रोंती कच्चा के इलाके से 2 दिन पहले अगवा होने वाले लखन बरादरी के 3 मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर चूनिया लईकुर रहमान ने केमिस्ट एसोसिएशन चांगा मांगा के सदर सैयद इब्रार हुसैन शाह के हमरा शहरियों में मास्क फ्री तकसीम किए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इंचार्ज ATF जाफराबाद अब्दुल वहीद रिंद ने अपनी टीम के हमरा शबीर चौक पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल की सख्त चेकिंग की, जिस पर अवाम ने ATF के साथ भरपूर तावन किया और इंतजामिया के इस कदम को सराहते हुए कहना था कि इस तरह से शहर में बढ़ती हुई चोरी, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। गजा में होने वाले मजालम के खिलाफ सियालकोट की सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। सियालकोट चैम्बर के बाहर हज़ारों मर्दों ख़वातीन ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में नारेबाजी की और मजालम का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से। फ़लस्तीन में ज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद सिविल सोसाइटी के मर्द और ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को बंद किया जाए। कहना चाहूँगी फर्स्टली कि हमें UN पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। फर्स्टली UN यूनाइटेड नेशन का वीडियो यूज़ करके 3 दफ़ा जो है वो सारे इस्लामिक जो मुल्कों ने मिल के फैसला किया था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया अपनी वीडियो के आने से। तो इस्लामी ममालिक की एजेंट को मिल के पाकिस्तान के साथ हमें खुद कोई फैसला लेना चाहिए। हम अफगानिस्तान का हाल देख सकते हैं, हम चाइना का हाल देख सकते हैं, हम फ्रांस का हाल देख सकते हैं। हम ये फ़लस्तीन के साथ नहीं होने दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये 70 ईयर्स से उनके साथ हुए हैं। तो अगर चाहूँगी कि जब तक हम मुसलमान एक साथ होकर इस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो अपने घरों से निकलें, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और जहाँ तक हो सके उनकी मदद कीजिए, उनके लिए आवाज़ उठाइए। अब देखा जाए तो जानवरों के हकूक़ के लिए लोग इतनी बात करते हैं, हर तरह के हकूक़ के लिए इतनी बातें करते हैं। तो जो फ़लस्तीन के लोग हैं वो इंसान है, जीतते जागते इंसान है, उनकी फीलिंग्स हैं। बच्चों के साथ जो हो रहा है, कत्लो गारत, जिनको जलाया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जो औरतों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मर्दों को। आज हम लोग यहाँ पे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की सपोर्ट में आए हैं, जिनके साथ इसराइल जैसी एक फितना जो हुकूमत है उनके ऊपर नाज़िल हुई है। हम सब के लिए खड़े हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जो फ़लस्तीन है उसको आज़ाद किया जाए। और हम कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों, सीरियन, रोहिंगा मुस्लिम सबके लिए खड़े हैं यहाँ पर कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। हम सबको एक उम्मत बन के यहाँ पे खड़े आना चाहिए। आज ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में होने वाले मुल्कों के ख़िलाफ़
عالمی برادری کو نوٹس دینا چاہیے اور مظلوم کے ساتھ دینا چاہیے۔ رانا محمد خلیل، M5 نیوز، سیالکوٹ۔ چیچا وطنی میں خون سفید ہو گیا، جائیداد کے تنازع پر چھریاں چل گئیں، سگے بھائی نے بھائی کو چھریوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، زخمی امجد کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزم موقع سے فرار اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ چیچا وطنی تھانہ سٹی کی حدود میں خون سفید ہو گیا، بلاک نمبر 2 میں جائیداد کے تنازع پر چھریوں کے وار کر کے بھائی نے بھائی کو شدید زخمی کر دیا، ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر امجد نامی زخمی شخص کو THQ اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا اور پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ صوبائی حکومت نے سوابی انٹرچینج اور سوابی یونیورسٹی کے نزدیک 800 کنال اراضی پر مشتمل سوابی اسمال انڈسٹریل ڈیولپمنٹ زون کی باقاعدہ منظوری کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس کے صدر شیراز اکرم باچا کے زیر صدارت اعلیٰ سطح تقریب چیمبر آف کامرس کے دفتر میں منعقد ہوا۔ تقریب سے شیراز اکرم باچا نے ضلع میں اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کی منظوری کو ضلع کے لیے نیک فعال قرار دیا اور کہا کہ اس سے ضلع میں صنعتی ترقی میں انقلاب برپا ہوگا، خصوصاً گھریلو صنعتیں ترقی کریں گی اور ہزاروں افراد کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ اقتصادی طور پر خوشحالی آ جائے گی۔ فاروق آباد سے گزرنے والی نہروں کے پل راہگیروں کے لیے خطرناک بن گئے، حفاظتی سائڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ جگہ جگہ پر گڑھے بننے کے باعث شہریوں کا پریشانی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فاروق آباد سے رانا محمد ادریس سے۔ جی ادریس، اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آگاہ کیجیے گا۔ فاروق آباد سے گزرنے والی نہروں کے پل راہگیروں کے لیے خطرناک بن گئے۔ کیوبی لنک اور اپر گوگیرا دونوں نہروں کے پل کی حفاظتی سائڈیں اور سڑک ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، جگہ جگہ سے سریے نظر آنے لگے، دونوں نہروں کے پل ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ پل سے گزرنے والے لوگوں کو خطرے سے کھیلنا پڑ رہا ہے۔ پل سے گزرنے والی سڑک لاہور سرگودا روڈ پر بے تحاشا لوڈ ہونے سے پل پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں، جس سے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ مقامی و ضلعی انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت سے نہروں کے پل پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، شہریوں نے M5 نیوز کو بتایا۔ فاروق آباد کی جو دونوں نہروں کے جو پل ہیں انتہائی خستہ حال ہو چکے ہیں۔ پل کے اوپری حصوں میں جگہ جگہ کھڈے پڑ چکے ہیں، جن کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ سائڈ پر جو اپر گرا نہر ہے، اس کے اوپر جو پل ہے نا، یہ بالکل خستہ حالت میں ہے۔ میری وزیر اعلیٰ سمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس نہر کا جو پل ہے نا، اس کو تعمیر کیا جائے تاکہ بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ چھوٹی نہر دا پل دیکھو، پرلی سائڈ والا جڑا پلر ہے وہ بھی جڑا ٹیڑھا ہے، اولی سائڈ والا تے وہ بھی اسی طرح جڑا ٹیڑھا چل رہا ہے۔ بہت وڈے وڈے کھڈے نے، اس پل تے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تے جناب ساڈی وزیر اعظم صاحب سے اگے اپیل ہے کہ ساڈے دو نہراں دا جڑے پل نے بالکل خستہ حالت نے، جڑی ٹریفک جڑی ہے 3-3 گھنٹے اس پلاں دی وجہ تو جڑی نا ساڈی وہ جام رہی۔ جی، فاروق آباد کی جو دونوں نہروں کے پل ہیں بہت زیادہ خراب ہیں، جس پہ ٹریفک کا جام رہنا معمول بن گیا۔ فاروق آباد کی عوام اتنی پریشان ہے، ہر روز گھنٹوں کے حساب سے ٹریفک جام رہتی ہے۔ اور دوسرا یہ خانگاہ ڈوگرا والا حادثہ دیکھیں کہ کوئی سیفٹی دیوار تھی نہیں، اور وہ جو وین تھی وہ جا کے نہر کے اندر گری، جس پہ 11 لوگ ایک ہی فیملی کے جو جاں بحق ہو گئے۔ دلی حکومت اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ فاروق آباد کی جو نہریں ہیں ان کے پلوں کے سائڈوں پہ سیفٹی دیواریں بنائی جائیں تاکہ اس طرح کا کوئی دوبارہ حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ فاروق آباد کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں پلوں کے اطراف حفاظتی دیواریں اور سڑک کو فوری تعمیر کروائیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد ادریس، M5 نیوز، فاروق آباد۔ تھانہ سٹی خانپور میں سنگین مقدمہ میں گرفتار ملزم کو پولیس کا پروٹوکول، جاوید نامی ملزم پوری آزادی سے حوالات میں ٹک ٹاک بناتا رہا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عید کے دوسرے روز دورانی چوک میں جاوید وغیرہ نے اپنے مخالفین پر سرعام فائرنگ کر دی تھی، جس میں 6 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ سٹی پولیس نے اس واقعہ میں اقدام قتل سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے جاوید، خالد اور شہروز کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ تاہم سٹی پولیس کی جانب سے ملنے والے مبینہ پروٹوکول کے باعث ملزم جاوید نے اپنے مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے حوالات سے ٹک ٹاک بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ اس واقعہ میں زخمی ہونے والے افراد کا کہنا تھا کہ ملزم کا اس طرح سرعام حوالات کے اندر موبائل استعمال کرنا اور ویڈیوز بنانا سٹی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ تاہم اس حوالے سے موقف جاننے کے لیے سٹی پولیس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس ویڈیو کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے۔
मुगलिया सल्तनत के छठे हुक्मरान मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर की तामीर करदा शाही मस्जिद लाहौर से तो दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं मेलसी के इलाके वान में मौजूद शाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर, जिसकी तामीर शाही मस्जिद लाहौर से 10 साल कबल मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने की। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मेलसी से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मुदस्सिर से। जी मुदस्सिर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि शाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर इस वक्त किस हालत में मौजूद है। शाही मस्जिद मलिक वाहन की तामीर 1654 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने की। दरियाए सतलुज के ऐन किनारे पर वाक़या शाही मस्जिद सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद आज भी सतह ज़मीन से तकरीबन 20 फीट बुलंद है। मस्जिद में तकरीबन 2500 अफराद के नमाज़ पढ़ने की जगह है। मस्जिद के अहाता में एक मदरसा भी कायम है, जहाँ बाकायदगी से बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। तारीख़ का मुतालिया रखने वाले लोग मुल्क भर से यहाँ आकर खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाही बाला रेगिल इल्मा पेशावर में कम लागत वर्गर्स फैमिली फ्लैट्स की इफ्तिताही तकरीब तकसीम में शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस मंसूबे के तहत 2056 रजिस्टर्ड वर्कर्स में फैमिली फ्लैट्स कुरंदाजी के जरिए तकसीम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत 3% कोटा बेवाओं जबकि 2% माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। इसके अलावा इस मंसूबे में 30 क्लासरूम्स पर मुश्तमिल स्कूल भी शामिल है। गोडकी पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। रोंती कच्चा के इलाके से 2 दिन पहले अगवा होने वाले लखन बरादरी के 3 मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। 2 दिन कबल थाना आंदल सुंदरानी की हदूद घोट जेवन लखन के 3 रहायशी सलीम लखन, सदहूरो लखन और हबीब लखन को कच्चा के इलाके सीना मालूम अगवाकारों ने अगवा किया था, जिस पर SSP घोटकी उमर तुफैल की हिदायत पर SHO रोंती मोहम्मद अयूब डोगर, SHO आंदल सुंदरानी और पुलिस की भारी नफरी ने कार्रवाई करके तीनों मगवियों को डाकुओं के शिकंजे से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। जबकि डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में आर्च ऑपरेशन जारी है। SSP की जानिब से अच्छी और कामयाब कार्रवाई पर SHO रोंती और पूरी टीम के लिए शाबाशी के साथ साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया। आज़ाद उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर हल्का शर्की बाग चौधरी एजाज अहमद कठाना की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा उलमा, सहाफ़ी बरादरी और दीगर सियासी कारकुनान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौका पर चौधरी एजाज अहमद कठाना ने इलाके के मसाइल पर रोशनी डाली और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और महरूमियों के इज़ाले का अज़म किया और कहा कि ये इलेक्शन रवायती और मौरूसी सियासत के लिए आखिरी कील साबित होगा। जबकि इलाका मकीनों ने चौधरी एजाज अहमद कठाना की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और आइंदा इलेक्शन में भारी मैंडेट से कामयाब करने का वादा भी किया है। पाकिस्तान फलाह पार्टी के ज़ेर एहतमाम निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ज़िला कौंसल चौक से घंटा घर चौक तक रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर अमानतुल्लाह ज़ेब, लॉर्ड मेयर फैसलाबाद राना शाहद इकबाल और दीगर नुमाइंदगान ने शिरकत की। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। अमानतुल्लाह ज़ेब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हर प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। ड्रग इंस्पेक्टर चूनिया लईकुर रहमान ने केमिस्ट एसोसिएशन चांगा मांगा के सदर सैयद इब्रार हुसैन शाह के हमरा शहरियों में मास्क फ्री तकसीम किए। इस हवाले से ड्रग इंस्पेक्टर चूनिया लईकुर रहमान का कहना था कि तहसील भर में कोरोना वायरस के हवाले से आगाही मुहिम चला रहे हैं, जिससे हज़ारों लोगों को इस वबा से बचाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूनिया भर में मेडिकल स्टोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है, किसी मेडिसिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौका पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। इस मौका पर शहरियों में फेस मास्क और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के मौका पर शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही दी गई। इस मौका पर शहरियों में फेस मास्क और पम्फलेट तकसीम किए गए। इस मौका पर रेस्क्यू ऑफिसर जलालपुर आफ्ताब अहमद का कहना था कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ रोड सेफ्टी का भी ख्याल रखें। जबकि इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस शौकत हसनैन का कहना था कि शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम की गई है। आज 1122 और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से वर्ल्ड सेफ्टी वीक के हवाले से प्रोग्राम इनेकाद किया गया था, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि वो कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना चलाने दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन घर के इस्तेमाल ना करें और कार सवार ड्राइवर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ख़ुद को भी हादसा से महफूज रखें और दूसरों को भी हादसा से महफूज रखें।
ये मुहिम इंशाल्लाह ये 7 दिन जारी रहेगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे जलालपुर पीरवाला तहसील में वर्ल्ड ग्लोबल सेफ्टी डे के हवाले से एक्टिविटी की है। इसमें वार्डन के हजरात और रेस्क्यू के हजरात ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें बताया गया है कि जो है ना, एक तो जो कम उम्र बच्चे हैं वो अपना हेलमेट का इस्तेमाल करें, बाइक ना चलाएं, ठीक है ना, और दूसरा कोरोना को SOPs को मद्देनजर रखते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो अपने दूसरी इनको ये हिदायत की गई है कि आप जो है ना ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से पाबंदी करें। रुझान महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर रुझान ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में खुर्दनी तेल की कमी को पूरा करने के लिए काश का सूरजमुखी और तिल की काश में इजाफा करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और मुल्क में खुर्दनी तेल की कमी को पूरा भी किया जा सकता है। आज महकमा ज़राअत तौसील रुझान की तरफ से प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है तेल की काश और सूरजमुखी की काश के लिए, और इसकी अफादियत यानी कि हमारे मुल्क में तेल की कमी, खुर्दनी तेल, खाने वाले तेल की कमी है और उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2000 को आगाही दी गई और उसके ऊपर तेल के ऊपर जो 2000 की एकड़ सब्सिडी है उसके बारे में भी लोगों को आगाह किया। उसका जो वक्त उसका जो फी एकड़ बीज है उसके बारे में उनको बताया गया, क्योंकि अगर इन फसलों की काश ज़्यादा होगी इससे हमारे मुल्क में खाने वाला तेल की पैदावार बढ़ेगी और हमें दूसरे मुल्कों से ज़र मुबादला खर्च करके हमें मंगवाना नहीं पड़ेगा। ये आज का मेन। इसके अलावा दूसरी फसलों के बारे में भी कमाल है और कपास उसके बारे में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।